नमस्कार प्यारे बच्चों साथियों। आज हम चर्चा करेंगे कि जो बच्चे HSSC डी ग्रुप में सेलेक्ट हुए थे, जिनकी 11,000 के समथिंग एक लिस्ट आई थी, उनको पोस्ट प्रेफरेंस नहीं दी गई है, डिपार्टमेंट नहीं मिले हैं, तो उसमें विलंब क्यों है? जो कॉमन कैडर के बच्चे हैं, चूंकि बोर्ड वालों की तो ज्वाइनिंग हो गई, लेकिन कॉमन कैडर के जो बच्चे हैं उनकी प्रोविजनल ज्वाइनिंग तो हो गई, लेकिन उनको डिपार्टमेंट नहीं अलॉट हुए हैं। दूसरी बात, आज 9 तारीख को 5 नंबर का जो रिजर्व फैसला है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। HSSC डी ग्रुप की जो रिजर्व लिस्ट है लगभग 7,000 बच्चों की, वो कब तक आएगी, उसमें लेट विलंब क्यों है, और जो बच्चे ज्वाइनिंग हो गए कॉमन कैडर के, क्या उनको सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, उसका प्रोसीजर क्या है, और 8 अप्रैल जो कल 2 केसेस थे उनकी सुनवाई हो गई, उसका फैसला क्या रहा, इसी पर हम संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। देखो, सबसे पहले कि जो कॉमन कैडर है इसमें डिपार्टमेंट अलॉट नहीं हुए। इसका कारण देखो, इसके मुख्य कारण है, एक तो है 5 नंबर का फैसला। जो 5 नंबर सोशियो इकोनॉमिक के है, उसका फैसला जब तक नहीं होता ये डिपार्टमेंट अलॉट नहीं होंगे। दूसरी बात है, जब तक डी ग्रुप की रिजर्व लिस्ट है और ये लिस्ट है लगभग 7,000 बच्चों की, जब तक ये नहीं आएगी, जब तक कॉमन कैडर में डिपार्टमेंट नहीं मिलेंगे। ठीक है। तीसरी बात है, क्या सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। देखो, इसी पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे 5 नंबर का फैसला। देखो, ये तो जाहिर है कि लगभग 21 मार्च को इसका फैसला हो चुका था, लेकिन वो फैसला रिजर्व रखा गया कोर्ट द्वारा। ठीक है। तो जब तक वो फैसला नहीं करेंगे, जब तक ये HSSC की सभी भर्तियां रुकी रहेंगी, अवरुद्ध रहेंगी और इनमें व्यवधान और रुकावट रहेगी। तो ये फैसला 5 नंबर का फैसला जल्दी से जल्दी करना अनिवार्य है। ठीक है। तो जब ये जल्दी से जल्दी फैसला करना अनिवार्य है, इसमें जो मामला है, पेचीदा मामला, वो ये है, मैंने पहले भी बताया था और साथियों ने भी बताया है कि यदि 5 नंबर मिलते हैं, बच्चों के हित में आता है ये, तो वहां सारी भर्तियां बहुत जल्दी ही सॉर्ट आउट होंगी, सभी भर्तियों का केस खत्म हो जाएगा। और यदि 5 नंबर नहीं मिलते हैं, और नहीं क्यों मिलते हैं, क्योंकि कोर्ट नहीं चाहता कि ये 5 नंबर मिले, इसलिए 5 नंबर यदि नहीं मिलते हैं तो यहां C ग्रुप की सभी भर्तियां कैंसिल होनी है। 56 हो गया, जो 20 ग्रुप है, क्योंकि इन बच्चों ने मेन एग्जाम देने से पहले CET प्री में 5 नंबर लेकर के ही 4 गुणों में क्वालिफाई किया था। तो यहां केवल एक ही दिक्कत है, सभी भर्तियों में 5 नंबर की जो एक ही दिक्कत है, वो दिक्कत ये है कि 5 नंबर यदि देते हैं तो कोर्ट इसके लिए एग्री नहीं है, और यदि नहीं देते हैं तो भर्तियां C ग्रुप की कैंसिल होनी है। डी ग्रुप पे कोई फर्क नहीं पड़ना, TGT पे कोई फर्क नहीं पड़ना, लेकिन C ग्रुप में कहीं ना कहीं उन बच्चों ने 4 गुणा में CET प्री में वो मार्क्स ले लिए हैं, इसलिए यदि 5 नंबर नहीं मिलते हैं तो वहां C ग्रुप का रिजल्ट निकालना आसान नहीं है। तो आज इसकी सुनवाई है 5 नंबर की, सोशियो इकोनॉमिक की। तो ये जो सुनवाई है, ये लगभग चांस ज्यादा ये है कि 5 नंबर मिलेंगे, क्योंकि अब इतना समय नहीं है कि 5 नंबर रोकने के बाद और C ग्रुप 56 को कैंसिल करके दोबारा फिर एग्जाम लिया जाए। क्योंकि अभी चुनाव, लोकसभा चुनाव है, तुरंत उसके बाद फिर विधानसभा भी आएगा, तो हो सकता है कि ये कैंसिल होने के बाद, यदि कैंसिल होता है, 5 नंबर नहीं मिलते हैं, तो लोकसभा के बाद ही 56 का एग्जाम री एग्जाम होगा। ठीक है। बाकी ज्यादा चांस है मिलेंगे, आज ये फैसला आपको देखने को मिलेगा। बाकी तो जो होना है वो तो भविष्य के उसमें है। अब बात करें हम डी ग्रुप रिजर्व लिस्ट की। अब ये रिजर्व लिस्ट के एक तो कारण है वो 5 नंबर वाला। जब तक 5 नंबर यदि नहीं मिलते हैं, जब तक 5 नंबर नहीं मिलते हैं,
जब तक ये रिजर्व लिस्ट नहीं निकालेंगे, क्योंकि आज जो भी फैसला होगा उसको देख करके रिजर्व लिस्ट बहुत जल्दी 15 अप्रैल तक निकालने की सोच रहे हैं, बहुत जोर शोर से चर्चाएं चल रही हैं। तो एक तो 5 नंबर का मामला है रिजर्व लिस्ट के लिए, और दूसरा है कि न्यू चेयरमैन। और अब यहां न्यू चेयरमैन की बात आती है तो देखो आचार संहिता में परमानेंट चेयरमैन नियुक्त नहीं होता, टेम्परेरी रूप से नियुक्त हो सकता है। तो ये भी कई व्यक्तियों के नाम लिए जाते हैं। अब देखो कौन चेयरमैन बनता है, जब न्यू चेयरमैन बनते ही डी ग्रुप की जो रिजर्व लिस्ट है आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगी। ठीक है। तीसरी जो बात है कि इसकी जो रिजर्व लिस्ट की जो अनुमति है वो चुनाव आयोग के द्वारा मिलनी चाहिए, और ये चुनाव आयोग ने इसकी अनुमति दे दी है कि आप इसकी रिजर्व लिस्ट निकाल सकते हैं। जब तक रिजर्व लिस्ट नहीं निकलेगी तब तक ये 13,600 डी ग्रुप के क्लियर नहीं होंगे, जब तक आपको डिपार्टमेंट नहीं दे सकते, क्योंकि कट ऑफ के अकॉर्डिंग ही आपको डिपार्टमेंट मिलने हैं। हो सकता है कि कम नंबर वाले को जो भी हम चूज करेंगे डिपार्टमेंट, तो पहले प्रेफरेंस जो प्राथमिकता है वो तो अच्छे मार्क्स वालों को दी जाएगी। तो जब तक 13,600 पूरी लिस्ट नहीं आएगी तब तक ये डिपार्टमेंट के लिए कॉमन कैटेगरी का जो डिपार्टमेंट है, जो पोस्ट प्रेफरेंस है, वो भरवाना आसान नहीं है। ठीक है। अब बात करें हम सैलरी की। देखो सरकारी नियमानुसार तो बात यह है, जो सरकारी नियम है उसके अकॉर्डिंग तो ये है कि जिस दिन हम ज्वाइन करते हैं हमें सैलरी मिलती है, क्योंकि ये प्रोविजनल ज्वाइनिंग है। और एक यहां जो लूज पॉइंट है, जो वीक पॉइंट है, वो ये है कि डिपार्टमेंट में जब तक हमारी एंट्री नहीं है तब तक हमें सैलरी कैसे मिलेगी। भाई जब हम डिपार्टमेंट में ज्वाइन करेंगे, वहां जब हमारी एंट्री होगी उसके बाद हमारी सैलरी शुरू होगी, जो भी 28,000 है, जो भी 28,500 है, जो भी लगभग सैलरी है। तो ये दोनों बातें हैं। यहां जिस तरह HSSC की रिजल्ट्स जितने भी हैं वो सारे फंसे हुए हैं, उसी तरह यहां सैलरी का मामला भी फंसा हुआ है। देखो कहने को तो कोई ये कह दे कि सैलरी कन्फर्म मिलेगी, कहने को ये कह दे नहीं मिलेगी, लेकिन यहां दो बातें हैं। एक बात तो ये है सरकारी नियमानुसार तो सैलरी मिलेगी क्योंकि ज्वाइनिंग हो चुकी है, और यदि प्रोविजनल ज्वाइनिंग माने तो ये सैलरी नहीं मिलेगी। उसका कारण ये है कि जब तक हम डिपार्टमेंट में एंट्री नहीं करते, अब जैसे जो बोर्ड वाले जिन्होंने ज्वाइन कर ली उनकी तो सैलरी शुरू हो गई, लेकिन डिपार्टमेंट में जब तक हम एंट्री नहीं करेंगे जब तक सैलरी का औचित्य बढ़ता ही नहीं है। अब देखो होता क्या है, मैं ये नहीं कहता मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन मैंने दोनों बातें बताई आपको। तो कहने का मतलब है कि कॉमन कैडर जो डिपार्टमेंट जब बच्चों से करवाएंगे, पोस्ट प्रेफरेंस बनवाएंगे, उसके लिए 5 नंबर का फैसला अनिवार्य है और टेम्परेरी न्यू चेयरमैन की नियुक्ति अनिवार्य है। आयोग ने परमिशन दे दी है। ठीक है। उसके बाद में आपसे पोर्टल खोल करके और आपसे ये पोस्ट प्रेफरेंस बनवाया जाएगा कॉमन कैडर के लिए। अब हम बात करें कि 8 अप्रैल को 2 केसेस की जो कल सुनवाई हुई थी, वो एक तो ये है कि ये 4 अप्रैल का केस था और ये उन बच्चों ने लगाया था कि जिनके मार्क्स कट ऑफ से ऊपर थे। जो 11,000 की लिस्ट आई थी उस कट ऑफ से जो बच्चे ऊपर क्वालिफाई कर रहे थे उन बच्चों ने एक केस किया था जिसकी सुनवाई 8 अप्रैल को हुई है, और वो 400 बच्चे ऐसे हैं जिनको बहुत जल्दी आज या कल में रिजल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है। तो ये उनकी जो भी प्रार्थना थी, जो निवेदन था, जो केस था, उसको मान लिया गया है और वो जीत गए हैं। तो डी ग्रुप के जो 400 बच्चे जो कट ऑफ से ऊपर जो क्वालिफाई कर रहे थे वो बच्चे जीत गए और उनका रिजल्ट में भी 1 या 2 दिन में। और एक जो सेकंड केस था वो कंप्यूटर साइंस वालों का था, उनकी नेक्स्ट हियरिंग हो गई 22 जुलाई, उनको डेट दे दी गई है 22 जुलाई। उनमें कुछ एक और त्रुटियां हुई हैं, इसलिए उनको नेक्स्ट हियरिंग पर टाल दिया गया है। तो आज की वीडियो में इतना ही। सिर्फ यही है कि कॉमन कैडर जो डिपार्टमेंट है ये तब तक नहीं खुलेगा जब तक 5 नंबर का मामला नहीं हो जाए, जब तक न्यू चेयरमैन की नियुक्ति नहीं हो जाए। आचार संहिता में टेम्परेरी ही नियुक्त होगा। ठीक है, परमानेंट नहीं होगा। आयोग ने अनुमति दे दी है। सैलरी के बारे में 2 बातें मैंने बता दी आपको। हो सकता है मिल भी जाए और ना भी मिले। 100% कोई भी पक्ष 100% नहीं है। धन्यवाद।